हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल द मौर्या क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th की कार्बन रेडियस कंपाउंड जो सेकेंड टर्म का चैप्टर है। अभी तक हम लोग 6 लेक्चर हो चुका है और ये 7वां है हमारा। ठीक है, तो अभी कल के लेक्चर में, छठे लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? क्लोज चेन के बारे में पढ़ा था। क्लोज चेन में क्या देखा? एलिसाइक्लिक देखा और एरोमेटिक देखा। ठीक है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में हमने साइक्लो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन को देखा। अल्काइन में क्या दिक्कत था? जैसा अल्काइन आपके सिलेबस में नहीं है, बट पहले तो मैंने डायरेक्ट हटा दिया था, लेकिन फिर बता दिया क्या कि उसमें क्या है अल्काइन के लिए कि एंगल स्ट्रेन होने के कारण क्या होता है कि जैसे स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो रिंग बनेगा, उस रिंग की वजह से अल्काइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एंगल स्ट्रेन के कारण वो रिंग बन ही नहीं पाएगा, रिंग का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, रिंग टूट जाएगा। तो क्या होगा, कैसे साइक्लो अल्काइन बनेंगे? जब लार्जर नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे तो क्या होगा कि एंगल स्ट्रेन के कारण वो अपने शेप को एडजस्ट कर सकता है, किसी दूसरे एक अलग कार्बन एटम को, जो साइड वाले बगल वाले कार्बन एटम को क्या करेगा कि उसका एक अलग शेप दे देगा, एक अलग डायरेक्शन दे देगा, अलग एंगल पे उसको बेंडिंग कर देगा। तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण, लार्जर नंबर होने के कारण क्या होगा, उसके रिंग फॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, जिसके कारण उस एंगल स्ट्रेन पर स्टेबल हो सकता है, तो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कब साइक्लो अल्काइन बनेगा? जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा रहेंगे तब। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद एरोमेटिक देखे थे और आज हमारा डिस्कस करने का टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप। आपके बुक में जैसा कि देखे होंगे, टॉपिक में लिखा होगा फंक्शनल ग्रुप, विल यू बी माई फ्रेंड, मतलब क्या मेरा दोस्त बनोगे। एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है क्या है, कैसे सब हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है फंक्शन। ठीक है, फंक्शनल किससे बना है? फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा समूह, ठीक है, तो फंक्शन से बना है। तो अगर हम फंक्शन की बात, फंक्शन मतलब क्या होता है? जो हम कोई काम कर रहे हैं, जो मेरा कैरेक्टर जो हम एक डिफाइन कर दे रहा हो, क्या कर रहा है? मेरा फंक्शन, मेरा कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है। एक ह्यूमन का फंक्शन क्या होता है, ह्यूमन में क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, तो कैरेक्टर डिसाइड करता है। तो यही एक ऐसा ग्रुप है जिसका कारण वो फंक्शन डिफाइन करेगा एक कंपाउंड का। जैसे अगर मानते हैं पहले कि हम हमारा OH एक ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ऐसे इसको बोला जाता है। अभी हम जब फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे इसको। अभी मानते हैं एक ग्रुप है और एक कंपाउंड था हमारा जो R से हम डिनोट कर दे रहे हैं, और उसमें क्या आया, ये OH लग गया। इस OH इस ग्रुप के लगने से कारण इसका जो कैरेक्टर हो गया, वो इसका जो कैरेक्टर केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, क्या हो गया, एक चेंज हो गया। जो पहले था R का जो केमिकल प्रॉपर्टी था, वो R का जो केमिकल प्रॉपर्टी था, और जो अब OH लगने के बाद जो प्रॉपर्टी हो गया, वो क्या हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हुआ। अब उसका क्या, एक तरह से एक बता सकते हैं, उसका जो प्रॉपर्टी चेंज हुआ, एक उसका डिफिनीशन चेंज हो गया, उसका फंक्शन चेंज हो गया। तो क्या कर रहा है, एक ऐसा ग्रुप जो आकर किसी का फंक्शन को डिफाइन कर दे रहा है। सिंपली ऐसे बोल सकते हैं समझने के लिए, फंक्शनल ग्रुप वैसे ही आया। ठीक है, तो क्या हुआ कि OH आया और OH लगने से क्या हुआ, R का कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ गया। जैसे अगर हम बात करें तो अगर इथेन को हम ले लेते हैं, पहले हम इथेन जानते थे, ठीक है, हमने अल्केन पढ़ा है, अल्केन में हमने CH3 देखा था, क्या है, इथेन देखा था, इथेन के बारे में हमने जाना था। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात, स्ट्रक्चर पे चलिए, स्ट्रक्चर के साथ समझा देता हूं। एक H, ठीक है, इथेन कुछ ऐसा है। अब हमको क्या करना है, OH लगाना है, OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप आ रहा है। तो पहले तो सारा यहाँ पे कार्बन का, इसका जो कार्बन का जो वैलेंसी है, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे के सारे फुलफिल्ड है, मतलब कि फुलफिल्ड इन द सेंस ऑफ कि क्या मतलब, यहाँ पे सारे के सारे बॉन्डिंग कर चुके हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो यहाँ पे OH आने के लिए हमको एक H को रिमूव करना पड़ेगा। OH के OH, तो एक यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा वो साथ में, तो हाइड्रोजन को निकाल के क्या बनाया, OH बनाया। तो अब CH3 इथेन न होकर क्या एक अल्कोहल बन गया, अल्कोहल का ग्रुप है, ठीक है, इसको बोलते हैं इथेनॉल। अभी नाम जान ले, फिर जब हम फंक्शनल ग्रुप का सारे वो डिस्कस करेंगे तो कैसे नाम आया वो चीज हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसका नाम क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। अब देखते हैं इथेन और इथेनॉल। पहले इथेन की एक अपनी प्रॉपर्टी थी। इथेन कैसा है, अगर इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड है, और बात करें इथेनॉल की तो ये क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड। वैसे आपके टॉपिक चैप्टर में इथेनॉल को पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है इथेनॉल के बारे में, ठीक है, कलरलेस लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया,
ठीक है, कहाँ ये सॉलिड था, ये लिक्विड हो गया, केवल क्यों, पहले अगर देखें तो पहले क्या था, ये इथेन था, मतलब कि स्ट्रक्चर के हिसाब से चल लेते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वैसे इथेन बोलते ही स्ट्रक्चर माइंड में आ जाना चाहिए कि इथेन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए अंतर क्या है दोनों में, केवल एक H में और यहाँ पे एक O आ गया, मतलब H को रिप्लेस करके OH आ गया। ठीक है, H को हटा करके आ गया OH आ गया। तो इस ग्रुप के आने की वजह से इसका कैरेक्टर चेंज हो गया, इसका फंक्शन चेंज हो गया, समझ रहे ना। अब ये अल्कोहल है, ये बर्न करता है विदाउट स्मोक, ये फ्लेमेबल है तो जलेगा, फ्लेमेबल है। ठीक है, और विदाउट स्मोक मतलब जब जलाएंगे इसको तो क्या होगा, धुएं नहीं आएंगे। लेकिन क्या इथेन को बर्न करने पर नहीं निकलता है, इथेन के बर्न करने पर आपको कार्बन सूट तक निकलता है। ठीक है, जब हम इथेन को बर्न करते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, जब हम इथेन को बर्न करेंगे तब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ अगर इथेनॉल को बर्न करते हैं तो विदाउट स्मोक को जलता है। ठीक है, तो क्या हुआ देखें, यहाँ फंक्शन चेंज हो गया। तो ऐसा ग्रुप जो उसके फंक्शन को डिफाइन कर दे रहा है, मतलब उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है, तब चलते हैं डिफिनीशन से, ये चीज बस समझाने के लिए था जैसे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो अगर बाय डिफिनीशन देखें, बाय डिफिनीशन तो बोल सकते हैं एन एटम और ए ग्रुप प्रेजेंट इन ए हाइड्रोकार्बन which largely determines its chemical property। ये आर है, ठीक है। तो एक ऐसा कोई ऐसा एटम या कोई ऐसा ग्रुप जो क्या कर रहा है, प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तो हम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे थे ना, वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। जैसे अभी अभी जस्ट एग्जांपल लिया था किसका, इथेन का। इथेन का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था HCH HCH H एंड H। ठीक है, ये क्या है, हमारा इथेन है। अब इसमें क्या हुआ कि इस H को रिप्लेस करके क्या OH जो था, OH क्या किया, इसको रिप्लेस करके यहां पे आ गया और क्या बनाया, इथेनॉल बना दिया इथेन से। ठीक है, इथेनॉल बना दिया, इथेन से इथेनॉल बना दिया। इथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ। वहां पे क्या OH ग्रुप आया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया और क्या बना दिया, इथेनॉल बना दिया। तो वही बोल रहा है कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, अरे सॉरी ग्रुप ऑफ, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, अच्छा ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो क्या एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे यहाँ पे OH बात करें तो OH क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम का एक ग्रुप है। तो वो आकर क्या करे, किया कि हाइड्रोकार्बन में आया, जैसे यहाँ इथेन की बात कर रहे हैं, इथेन में लगा और क्या इथेनॉल बना दिया, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर दिया। ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गए। तो मेनली हम केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो मतलब सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, उसके केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, यानी डिफाइन कर रहा है, बता रहा है, चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, अब हम लोग आते हैं जैसे फंक्शनल ग्रुप का भी हम लोगों ने डिफिनेशन देख लिया। अच्छा हाँ, एक चीज रह गया जो हमने शुरू में बताया था, क्या कि आपका टॉपिक में लिखा होगा कि विल यू बी माय फ्रेंड। पहले अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केवल हाइड्रोकार्बन अभी तक पढ़ते आए थे।
अभी तक के जितने लेकिन हम लोग पढ़े हाइड्रोजन और कार्बन सीधे होमोएटॉमिक पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम लोगों ने हाइड्रोजन एंड कार्बन के बारे में केवल पढ़ा, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। अब आया फंक्शनल ग्रुप, तो विल यू बी माई फ्रेंड क्यों लिखा हुआ है, तो कार्बन जो क्या है बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है। वो क्या करता है कि दूसरे के साथ जैसे ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन सबके साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है। हाँ, लेकिन अब देखिए जैसे एक हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन आना था, ऑक्सीजन को आना था, जैसे OH आया मान लो, ठीक है, तो ऑक्सीजन आके बाइंड हुआ, तो इसको बाइंड होने के लिए क्या हुआ, H को रिमूव किया, यानी अपना क्या कर रहा है, वैलेंसी मेंटेन करके रख रहा है, कोवैलेंसी जो है मेंटेन ही है, ठीक है। इसकी कार्बन की कोवैलेंसी जितनी है 4 है, तो 4 की 4 मेंटेन है, ठीक है। तो अब क्या कि अपना ये कोवैलेंसी को मेंटेन रख रहा है। तो अगर कोई और है जैसे नाइट्रोजन आ जाए तो नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्डिंग कर लेता है, या फिर अगर NH2 आ जाए तो नाइट्रोजन इसके साथ NH2 के साथ एक बॉन्डिंग यहाँ पे रहेगा तो एक H को निकाल देगा, ठीक है। तो जरूरत के अनुसार अपने इसको कोवैलेंसी को मेंटेन करने के लिए एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से, वैसे अभी आपको जितना पढ़ना है सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले ही पढ़ने हैं, ठीक है। वैसे कंपाउंड पढ़ने हैं जो सिंगल बॉन्ड वाले। हाँ, एसिड की जब हम बात करेंगे तो वहां पे आपको बता दूंगा। जैसे देखिए, चलिए यहाँ पे एक तो बता देता हूँ, जैसे अगर एसिड में देखें या कीटोन की बात करेंगे जब, तो कीटोन में क्या डबल हो, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी यहाँ पे इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन को आने के लिए 2 H को निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो मतलब जितने अपने कोवैलेंसी को मेंटेन करने के लिए उसको जितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो ठीक है, तो फ्रेंड तो बनाएगा, फ्रेंडली नेचर का है, वो फ्रेंडशिप कर लेगा, दोस्ती कर लेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, कंडीशन क्या है कि उतने हाइड्रोजन अपनी कोवैलेंसी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे बोला कि विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को उस टॉपिक से एज ए फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराया कि वो एज ए फ्रेंड आ रहा है, दोस्ती किया, हाथ मिलाया, क्या किया यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने क्या किया, हाथ मिलाया हाइड्रोकार्बन से, और यहाँ पे अपना एक नया कंपाउंड बना जो इन लोग के दोस्ती से बना, फ्रेंडशिप हो गया, दोनों में दोस्ती हो गया। देखिए हैंडशेक कर रहा है ना, तो दोस्ती हो गया। अब ये एक नया कंपाउंड बना दिया, तो इस तरह से वो यहाँ पे उसलिए उस बात को बोला है कि विल यू बी माई फ्रेंड। तो ऐसा कोई वो सोचने वाली बात नहीं है, जिस कॉमन सी बात है। तो हम लोगों ने क्या देखा फंक्शनल ग्रुप में हमने डिफिनेशन से देखा कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन विच लार्जली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जैसे एग्जांपल से सबसे पहले उसी चीज को क्लियर किया था डिफिनेशन लिखने से पहले ही, इथेन और किसका, इथेनॉल का। इथेन और इथेनॉल का हम लोगों ने देखा कि उसका किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा था, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया उस, ठीक है। क्या इथेन क्या है, तो बर्निंग पे स्मोक दे रहा था, और केमिकल प्रॉपर्टी में इथेनॉल क्या है, स्मोक नहीं देता है, सिंपली बर्न कर जाता है, वो फ्लेमेबल है, अच्छी तरह से बर्न कर जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम को वो कर लेते हैं, पहले जान लेंगे, उसके बाद हम लोग और फंक्शनल ग्रुप में आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ इसको मैं एक्चुअली थोड़ा लिस्ट लंबा जाएगा तो मैं इसे रब कर देता हूं और आप लोग उससे नोट करते जाइए सब, ठीक है। नोट करना बहुत जरूरी है। इधर मैं फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूं, ठीक है। फंक्शनल के लिए शॉर्ट फॉर्म है ऐसे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पे मैं नेम, हाँ ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ही लिख दे रहा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखिए, तो हमें डिस्कस करना है, पहले हम अल्कोहल को ले लेते हैं। हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिसका नाम अल्कोहल है। तो अल्कोहल क्या है, ROH, इसका रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली OH है। OH ग्रुप जब आएगा तो क्या होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करेगा कि ये अल्कोहल है। क्या कर रहा है,
एक फंक्शनल ग्रुप, अभी हमने क्या देखा था फंक्शनल ग्रुप का डिफिनेशन में हम लोग देखा कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या क्या कर रहा था, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर रहा था। तो OH के आने से क्या होगा, ये डिटरमाइन करेगा कि किसी भी कंपाउंड में जब OH लगेगा किसी भी हाइड्रोकार्बन में, तो क्या डिटरमाइन कर रहा था कि वो कंपाउंड क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, उसकी फैमिली का हो गया, अल्कोहल फैमिली का हो गया। और ये जो R है ये क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और R जो है, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंबल, मैं साथ में सिंबल लिख देता हूं यहाँ पे साइड में, एक मिनट रुक जाइए, फंक्शनल ग्रुप और साथ में रहेगा इसका सिंबल। तो इसका क्या सिंबल हो गया, OH, ठीक है। अब वैसे ही बात करते हैं एल्डिहाइड का, ठीक है। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या है, RCHO, ठीक है। इसका एक्चुअली क्या है, RCHO, इसका क्या है सिंबल CHO, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है CHO, एक्चुअली ऐसे दिखा दूं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड H। तो यहाँ पे देखें तो कार्बन की क्या कोवैलेंसी फुलफिल हो रही है, इधर 2 1 3 और एक चौथा जो है यहाँ के R से अटैच हुआ जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एल्डिहाइड, अल्कोहल, अच्छा एसिड, एसिड एक्चुअली आपको कार्बोजाइलिक एसिड पढ़ना है, ठीक है। कार्बन का है तो उस कार्बन से अटैच होने के कारण क्या होगा, कार्बोजाइलिक एसिड बोलते हैं। और एसिड का है OH सिंबल ऐसा, और ये क्या लगेगा RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, ये एसिड है, ठीक है। ये क्या है, एसिड ग्रुप है, ठीक है। ये एसिड को जब एक ग्रुप लगेगा तो किसको डिफाइन करेगा, एसिड को। एक ग्रुप लगेगा तो किसको, एल्डिहाइड को डिफाइन करेगा। ये O इधर नहीं है, ये इसका O यहाँ पे अटैचमेंट है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, एसिड, यहाँ पे एसिड को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया। और आप ले लीजिए कीटोन, वैसे आपको आपके सिलेबस में बहुत कम पढ़ने हैं, इसका सिंबल ऐसा, इसका RC डबल बॉन्ड O R, ठीक है। ये क्या है, कीटोन का, ये दो ग्रुप के हैं, दोनों R क्या है, R का रिप्रेजेंट कर रहा हाइड्रोकार्बन। तो ये R1 R2 दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जब हम एग्जांपल, जब कीटोन का एक एग्जांपल अलग से देख लेंगे, पहले एक जगह आप पहले नाम लिख लीजिए, देन उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमोलोगस सीरीज टॉपिक टर्म है, उसको डिस्कस करने के बाद हम सबके एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कीटोन हो गया, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एक ईथर ले लेते हैं। आप लोग के वैसे मेनली सिलेबस में यही 3 है, लेकिन ये कुछ हैं तो इनको भी डिस्कस कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट, सारे तो नहीं आपके सिलेबस में है, सारे नहीं डिस्कस करूंगा। तो इसका क्या हुआ, ROR, यहाँ भी सेम, R1 एंड R2 जो है सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो और आप ले लीजिए फ्लोरीन, सीधे हेलोजन ले लेते हैं। हेलोजन में क्या क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा R, और हेलोजन का रिप्रेजेंटेशन हम X से कर देते हैं, ठीक है। X क्या है, यहाँ पे X डिनोट कर रहा है हेलोजन ग्रुप को, ठीक है। और हेलोजन ग्रुप क्या क्या है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है। अब फंक्शनल ग्रुप, अच्छा इन की बात, अल्कीन बोल देते हैं, अल्कीन। तो अल्कीन के लिए क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अल्कीन का तो आप एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, तो जो हाइड्रोकार्बन है उसके बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और वही अल्काइन में क्या है, अल्काइन में यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा अल्काइन में, C ट्रिपल बॉन्ड C। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि भाई इसको हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में वैसे उधर पढ़ा तो ये इधर ग्रुप में कैसे आ रहा। तो अभी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप में क्या पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा कि कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो आ रहा है उसके
क्या कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज को लार्जली डिटरमाइन कर रहा है। तो अच्छा ठीक है, तो हम देख रहे हैं इथेन की बात कर लेते हैं। इथेन की बात कर रहे थे, ठीक है, एच। हाँ, अल्कीन एंड अल्काइन के केस में यहाँ पे कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब जो हम डिफिनेशन लिखे थे हम इसको ग्रुप में क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या देखें कि सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच एक और बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यानी कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, और इसकी वैलेंसी को करने के लिए क्या किए, चलिए एक एक एच को रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया। वही तो कर रहे थे, जब कोई ग्रुप आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, एच को रिप्लेस कर दे रहे थे। वहीं पे एज ए ग्रुप ये क्या आया, एक बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, और एच को क्या किया, रिप्लेस कर दिए। तो अब क्या हो गया, इथेन था, इथेन से क्या हो गया, इथीन हो गया। इसका प्रॉपर्टी चेंज हुआ, इथेन का प्रॉपर्टी इथीन से चेंज हो गया ना। तो इसका क्या हुआ, ये भी क्या कर रहा है, ये डबल बॉन्ड क्या किया, अगर यही इथाइन हो जाता, अगर ये इथाइन हो जाता, एक दो और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, दो और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, तो इथाइन हो जाता, तो इसका क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाता, इसका प्रॉपर्टी अलग हो जाता, होता ना। तो क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आके क्या किया, इसके कैरेक्टर को लार्जली डिटरमाइन किया, डिफाइन किया। तो क्या इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप हम बोल सकते हैं, इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या ये आपको इतना याद होना चाहिए, इसलिए आपको क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको इस लिस्ट को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली इसका सिंबल OH COH ऐसे रिप्रेजेंटेशन के साथ में ऐसा लिख दिया हूं, ठीक है, ऐसे CHO सिंपली। यहाँ पे भी अलग, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा वैसे कि आपका ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और अल्कीन और अल्काइन तो आपको याद ही रहेंगे, ये याद कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें बात कर लेते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के साथ जैसे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और जुड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, एक कोई कार्बन चेन है हमारा, ठीक है, ले लेते हैं बहुत बड़ा सा कार्बन चेन हमारा, ठीक है, पांच छह कार्बन का ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक कार्बन चेन है, ठीक है। अब कार्बन चेन में हमें ग्रुप आके लग रहा है, तो अगर OH ग्रुप आके लगा, मान लीजिए OH ग्रुप आके लगा, तो OH ग्रुप कार्बन के साथ यहाँ के हाइड्रोजन सब क्या है, सब जगह हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है। चलिए, अगर आपको अंडरस्टूड समझने में दिक्कत हो रहा है कि मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, तो लीजिए भाई, सब जगह हाइड्रोजन लगा दिया। अब बोल सकते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है, अब तो बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए, अब क्या कर रहे थे कि OH ग्रुप जब आया था तो क्या किया था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, OH यहाँ लग गया। अच्छा, क्या यहीं के केवल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ये यहाँ का भी कर देगा भाई OH। अच्छा, अब यहाँ का मत कहिएगा, क्योंकि ये सेम ही कार्बन है, यहाँ पे रिप्लेस करे, यहाँ पे रिप्लेस करे, कार्बन का जो पोजीशन है सेम ही है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, ये दोनों सेम ही होगा। हाँ, कार्बन का पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गया, ये यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी सेकेंडरी हम अभी नहीं, थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ना आकर इधर भी आ सकता है। तो अच्छा, तो क्या हुआ कि हम पोजीशन के हिसाब से देखा तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो सिर्फ लास्ट में ही आएंगे। जैसे मान लीजिए एसिड है हमारा, ठीक है, एसिड CHO। अब कहेंगे कि भाई जैसे CH, हम इसकी बात कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड OH, इसकी बात कर रहे हैं, इस ग्रुप की, इस फंक्शनल ग्रुप की, तो भाई ये जैसे यहाँ आया OH की तरह यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि नहीं, आ सकता है ना, यहाँ का हाइड्रोजन ना रिप्लेस करके यहाँ भी आ सकता है, हाँ डेफिनेटली आ सकता है, आ गया। लेकिन जैसे ये यहाँ आएगा, हम इसको एज अ ब्रांच ले लेंगे, इसको साइड चेन ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, मेन जो चेन होगा हमारा, ये मेन चेन होगा। मेन चेन और ब्रांच चेन जब हम नोमेनक्लेचर में आएंगे तब वो डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया, इधर ब्रांचिंग में चला गया, ठीक है, ये इधर ब्रांचिंग में चला गया और मेन में ये काउंट हो गया। तो मेन में काउंट होने के कारण क्या हुआ, ये लास्ट में आ गया, एंडिंग में यही हुआ, ठीक है। यानी इधर से अगर काउंटिंग करते तो स्टार्टिंग मिलेगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो एंडिंग में मिलेगा, यानी क्या टर्मिनल में मिल रहा है। टर्मिनल मतलब क्या हुआ, अंत, जहां पे टर्मिनल हो जाता, टर्मिनेट हो जाता है, कोई चीज टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट वर्ड से क्या होता है, खत्म होना। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, टर्मिनेट करना, या टर्मिनेट कर दिया गया मतलब क्या किया गया, उसको निकाल दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे लाइन चेन का क्या हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है लास्ट में। तो टर्मिनेशन हो रहा है तो कह सकते हैं कि टर्मिनल कार्बन पे आ रहा है या टर्मिनल में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो इस बेसिस पे जो फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल में आए और जो बीच में आए, तो जो टर्मिनल जो टर्मिनेशन जो एंडिंग में आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप, और जो बीच में आता है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। तो इस बेसिस पे हम क्या डिफाइन किए,
फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप के हो गए इस बेसिस पे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के, एक टर्मिनल हो गए और एक क्या है, नॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? टर्मिनल सीधे वर्ड से ही अगर देखें, अगर टर्मिनल वर्ड को, तो टर्मिनल जो वर्ड आ रहा है किससे बना है? वर्ड टर्मिनेशन, टर्मिनेशन इसका मतलब ही है एंडिंग, एंड हो जाना, खत्म होना। तो यानी जहां पे चैन खत्म हो रहा है वहां पे अगर ग्रुप आ रहा है, यानी चैन के एंड में आ रहा है या स्टार्टिंग में। अब इस चैन का तो अंत कहाँ है? ये है, ये है। अगर काउंटिंग करेंगे इधर से तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इधर से काउंट करेंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। किधर से काउंट करना सही होगा अभी उस बात की नहीं, वो नोमेनक्लेचर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस हम इतना जान रहे हैं कि ये एक चैन है हमारा, इस चैन का एक एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट ए है, मतलब एक टर्मिनेशन यहाँ पे हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है चैन, और यहाँ पे हो रहा है। तो एंड पॉइंट पे आ रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप एंड पॉइंट पे आ रहा है, टर्मिनेटिंग पॉइंट पे आ रहा है, वैसे फंक्शनल ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और जो नॉन टर्मिनल मतलब कि बीच में आ रहा है, इन दोनों के अलावे, लास्ट वाले कार्बन के अलावे, एंडिंग वाले कार्बन के अलावे आ रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? नॉन टर्मिनल। नॉन मतलब सीधा सीधा नो, नहीं, जो टर्मिनल नहीं है, ठीक है, तो जो मिडिल में आ रहा है। तो इस वजह से इसका डिफिनीशन हम ऐसे लिख सकते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। चलें, तो हम अब लिखते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। चल, वैसे तो समझ में आ गया होगा, बस इसमें कि टर्मिनल किसे बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनल किसे बोल रहे हैं, बाय इट्स पोजीशन हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। बस इसे एज ए डेफिनेशन का फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? दोज फंक्शनल ग्रुप्स, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा फंक्शनल, ठीक है ना। एक मिनट, विजिबल नहीं होगा शायद आप लोग को, 1 मिनट, मैं ये रब कर देता हूँ, नोट डाउन करते चलिए। जो अगर हो जा रहा था वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर दें और पॉज करके लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लें फटाफट, ठीक है। तो अब आते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो सीधा इसका डिफिनेशन डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि दोज फंक्शनल ग्रुप, एक क्या है, शॉर्ट फॉर्म है एफएनएल, फंक्शनल। अब कितना आप नोट्स में लिखते जाइएगा, ठीक है, नोट्स को जितना शॉर्ट बनाने की कोशिश कीजिए। दोज फंक्शनल ग्रुप which comes at the end of, always, which always come, always यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है, हमेशा एंड में आएगा, always comes at the end of carbon chain, are known as, ठीक है, नॉन एज का शॉर्ट फॉर्म है। चलिए भाई मैं पूरा ही लिख देता हूँ, आप लोग टेंशन न लें, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नॉन एज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल तो चलेगा ना, किसे भी पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा है, बस वो तो मैंने आपको समझा दिया था, बस एज आपको डिफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, एज वर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो दोज फंक्शनल ग्रुप व्हिच ऑलवेज कम एट द एंड ऑफ कार्बन चेन आर नोन एज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो क्या कीजिएगा, जहां पे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू एक समझाया था, तो क्या कीजिएगा, मैंने एक ही चैन में बता दिया था, तो आप क्या करेंगे कि उसको दो चैन में बना लेंगे, जैसे दो तीन आप चैन पहले बना लेंगे कॉपी पे, ठीक है, ऐसे, और एक और चैन बना लेंगे, और बनाने के बाद क्या करेंगे, ऐसा बनाने के बाद क्या करेंगे, एक में लास्ट में हम ऐड कर देंगे ग्रुप को, जैसे OH को, और एक 2 बार ऐसा करें, एक बार OH वाले इधर भी बना ले और इधर भी बना ले। तो इससे क्या होगा कि ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, टर्मिनल पे भी आ सकता है, नॉन टर्मिनल पे भी आ सकता है। तो और एक 2 और कार्बन चेन बनाए, उसके बाद उसमें क्या करें, एक में एसिड वाले को दिखा ले जो इधर और इधर, और जो यहाँ पे जो एसिड वाला दिखाएं, यहाँ पर जो दिखाएं आप, उसमें क्या करें कि ऐसे दिखा लें कि वो पेरेंट चेन को ऐसे डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट चेन को डिनोट करने के बाद आपको क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमेशा एंड में ही आएगा, ठीक है। और यहाँ वाले में ऐसे ही छोड़ दें, और OH को भी दिखा लें ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल में।
तो वैसे ही अब नन टर्मिनल को डिफाइन करना, ठीक है। तो ये काम आप खुद से कर लें, ठीक है। अच्छा, जो हमेशा कौन ऐसा ग्रुप है जो हमेशा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होंगे, जो हमेशा टर्मिनल होंगे। तो इसके एग्जाम्पल को देख लें, साथ में एग्जाम्पल देखते चले। तो एग्जाम्पल को देख लें तो क्या है, एल्डिहाइड ऑलवेज कम्स एट टर्मिनल इंड, ठीक है। टर्मिनल इंड क्या, टर्मिनल ही बोलना, क्योंकि उसका मतलब ही है इंड, ठीक है। एल्डिहाइड क्या था, CHO, तो ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या, एसिड, सो कार्बोजाइलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, COOH। और कौन है आपको जो टर्मिनल में आ रहा, बस ये हमेशा यही दो हैं जो एक्चुअली और अभी हैं जो, लेकिन आपके सिलेबस में जो है यही दो पढ़ना। वैसे ईस्टर आप जब पढ़िएगा, ईस्टर नहीं ईस्टर एनहाइड्राइड तो एनहाइड्राइड वो तो नन टर्मिनल है। आपको जो अभी पढ़ना है टर्मिनल और नन टर्मिनल में मेनली यही दो पढ़ना है, ठीक है। तो आप यही दो जाने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल, ये हमेशा इंड में आएंगे। अगर इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट जैसे एग्जांपल में समझा था कि अगर वहां बीच में भी लग सकता है तो मेन पेरेंट चेन में क्या काउंट हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, यानी हमेशा इसका पोजीशन क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन होगा, ठीक है। अब आते हैं नन टर्मिनल पे। तो नन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, चलिए मैं इसी को नन टर्मिनल बना देता हूं। आप ऑलवेज यहां कहना सही नहीं होगा, और ठीक है, और एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे और ये वाला थोड़ा सा, बस आप ऐसा ना करें वहीं पे काट कूट कर नहीं लिखना शुरू करें, ठीक है। आप अलग लिख लें, ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए किया है, ठीक है। अगर आप अपनी कॉपी में सहूलियत करना चाहेंगे तो क्या होगा, गिजबिज हो जाएगा, ठीक है। अब नन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के, तो वैसे फंक्शनल ग्रुप विच कम्स एट द middle of carbon chain are known as non-terminal, non-terminal functional group, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो हमारा अल्कोहल हो गया, OH। तभी कहिएगा कि फिर उसमें तो दिखाया था कि लास्ट में OH लगता है, हाँ लास्ट में OH आ रहा था, टर्मिनल पोजीशन पे आ रहा था, बट OH कैन कम्स एट मिडिल पोजीशन, ठीक है। किसी और पोजीशन पे भी आ सकता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, किसी और पोजीशन पे आने से हम इसको नन टर्मिनल में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये टर्मिनल के अलावे भी पोजीशन एक्वायर कर रहा है। टर्मिनल में वही आएंगे जो ओनली क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज और केवल क्या करेंगे, टर्मिनल पोजीशन ही एक्वायर करेंगे। लेकिन जो नन टर्मिनल है वो टर्मिनल पोजीशन पे रह सकते हैं, लेकिन वो क्या है, मिडिल में भी आ रहे हैं, इसलिए उसको क्या हम कंसीडर करते हैं, नन टर्मिनल में। तो हमारा अल्कोहल हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया। और ले लीजिए, और बाकी जितने हैं एसिड और उसके अलावा सारे, कीटोन हो गया, ये तो ऑलवेज ये टर्मिनल पोजीशन कभी आएगा ही नहीं। कीटोन को ले लें तो ये कभी टर्मिनल पोजीशन पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर भी एक R लग रहा है, इधर भी R लग रहा है। तो अगर कीटोन को देखें, अगर कीटोन को बाई स्ट्रक्चर समझें, ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप है कीटोन। अब हमेशा इधर एक ग्रुप लग रहा है, एक इधर ग्रुप लग रहा है, तो एक चैन इधर हो गया, एक चैन इधर हो गया, तो इधर इंडिंग हो गया और इधर इंडिंग हो गया इस पूरे चैन का, तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, नन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसी तरह से कीटोन की तरह ईथर, यहाँ पे CO न लगा कर वो लगा दें ईथर, तो एक इधर ग्रुप एक इधर ग्रुप, तो एक इधर ये इन टर्मिनल पोजीशन, ये टर्मिनल पोजीशन नहीं, हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। वैसे ही जस्ट इथर हो गया। नाउ आई थॉट कि अब सब क्लियर होगा, ठीक है, कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या है, नन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब विजुअल है ना, सब चीज दिख रहा ना बढ़िया से, हाँ ठीक है। फिर चलिए, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, फंक्शनल ग्रुप को देखा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के सामने भी लिस्ट अभी भी है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप देखा, फंक्शनल ग्रुप में क्या देखा, अल्कोहल देखा, एल्डिहाइड देखा, एसिड देखा, कीटोन, ईथर, हैलोजन, अल्काइन, अल्काइन। अच्छा, और बाकी नहीं डिस्कस किया, तो इसका मतलब ये नहीं, हैलोजन भी क्या है, ये टर्मिनल पे भी आ सकता है, इंड में जस्ट लाइक OH,
ठीक है, लेकिन ये मिडिल में भी आ रहा है तो इसलिए मिडिल में भी आ सकता है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनल में। और आप तो डबल बॉन्ड का जानते ही हैं कि कहीं भी आ सकता है पोजीशन से, और उसने हमने एग्जांपल में भी जब अल्कीन अल्काइन पढ़ा था तो एग्जांपल में पढ़ा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन से कि फर्स्ट पे भी आ सकता है, सेकंड के साथ भी आ सकता है, थर्ड के साथ भी आ सकता है, तो केवल टर्मिनल में नहीं है। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, नॉन टर्मिनल है। ठीक है, मेनली आपको टर्मिनल में बस दो याद रखना है, कौन, एल्डिहाइड एंड एसिड, ये दोनों टर्मिनल। ठीक है, हमने क्या देख लिया, फंक्शनल ग्रुप देख लिया। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने, ये देख लिया। फिर फंक्शनल ग्रुप को ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन डिफाइन कर दिया, कौन टर्मिनल है कौन नॉन टर्मिनल है। अब ठीक है, अब बात करते हैं, एक और टर्म आएगा अभी, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज। अच्छा, बायो में आप लोग का तो ये चैप्टर हो ही गया होगा, इवोल्यूशन, जीनेटिक्स वाला जो यूनिट है, जीनेटिक्स इवोल्यूशन, जिसमें साथ साथ में पढ़ना है शायद आप लोग में, हाँ, तो वो टॉपिक हो गया होगा। तो आपने उसमें ऑर्गन के बारे में पढ़ा होगा, जब इवोल्यूशन पढ़ रहे होंगे तो होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन पढ़ा है ना। देखिए सिमिलर दिख रहा, होमोलोगस ऑर्गन वहां पे पढ़े थे, यहाँ पे हम सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन मैंने बस इसलिए बताया टर्म के लिए। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन, हम वहां पे ऑर्गन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम लोगों ने होमोलोगस ऑर्गन के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, आप लोगों ने होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पढ़ा होगा कि होमो मतलब क्या था, सेम, होमो का मतलब सेम, और लोगस वहां पे क्या था हमारा मतलब ओरिजिन, जिसका ओरिजिन सेम था। ओरिजिन सेम मतलब दोनों ऑर्गन क्या थे, अगर दो ऑर्गन की बात कर रहे हैं, दो चीजों की, जैसे हम लोगों ने उस मतलब आप लोगों को पढ़ाया होगा एक ह्यूमन के लेग के बारे में और एक चीते के लेग के बारे में, ह्यूमन और टाइगर के लेग के बारे में। ठीक है, लेपर्ड के लेग की बात कर लें, जिसकी बात कर लें। ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें बताएगा कि वो क्या है, लेग, एक्चुअली होमोलोगस ऑर्गन, हाँ, तो एक इसका बात क्या होगा आपको, होमोलोगस ऑर्गन में सेम ऑरिजिन और क्या था आपका डिफरेंट फंक्शन, उसका फंक्शन डिफरेंट था लेकिन ऑरिजिन क्या था, सेम था। तो यहाँ पे क्या है, हमें होमोलोगस सीरीज में कि यहाँ पे भी सेम ऑरिजिन है। ऑरिजिन मतलब दोनों जो हम जिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं वो सेम ही फैमिली का है, यहाँ पे फैमिली से बात आ जाएगा। ठीक है, ऑरिजिन वहाँ पे वर्ड था, इसलिए यहाँ लोगस मतलब वहाँ ऑरिजिन ही था, इसलिए ऑरिजिन मैंने बताया। जैसे अगर हम बात कर ले, हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, चले ठीक है, हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि होमोलोगस सीरीज से मतलब क्या है। ठीक है, अल्कोहल की बात कर ले तो जैसे हमारा इथेन है, ठीक है, CH3 एंड CH3, अगर इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है तो क्या बनाता है, CH3CH2OH। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर आप बैठा लेना आप। चलिए, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्रोपेन की बात कर लें, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ऐसा लिख सकते हैं इसको, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अब तो इससे तो यहाँ क्लियर होगा ना कि इसको भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नहीं ना। चलिए ठीक है, तो एक H है, अब क्लियर विजिबल है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि ये देखिए, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, दोनों सेम है। अब एक ये जब एक ग्रुप आ रहा है तो एक ग्रुप, अपने ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का हमने क्या पढ़ा था डिफिनेशन, कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और डिटरमाइंस लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये पे यहाँ पे देखिए, जब OH आया और यहाँ पे भी OH आया तो इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा। जैसे इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लें, अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें, केमिकल प्रॉपर्टी, तो अल्कोहल, ऑल अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। क्या है, एसिडिक है नेचर में, क्या है, एसिडिक है। जितने अल्कोहल क्या है, एसिडिक नेचर में है। ठीक है, तब अगर एसिडिक है, हाँ ये हो सकता है कि कोई अधिक एसिडिक है, कोई कम एसिडिक है। तो अब क्या है एसिडिक का स्ट्रेंथ हो तो आप आगे पढ़ेंगे, आपको हायर क्लासेस की चीजें हैं। मतलब मैंने बस केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली कि जैसे कि सभी अल्कोहलिक
एक केमिकल प्रॉपर्टी जैसे बात कर ले रहा कि वो एक एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अगर एसिडिक इन नेचर होते हैं तो ये भी एसिडिक इन नेचर है, ये भी एसिडिक इन नेचर है। वो एसिडिक इन नेचर क्यों हो पा रहा है? इस ग्रुप की आने की वजह से। क्या ये इथेन एसिडिक इन नेचर था? नहीं, एसिडिक इन नेचर नहीं था, लेकिन OH के आने के कारण इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ और एसिडिक इन नेचर हो गया। लाइक प्रोपेन भी इसी तरह से, तो दोनों एक फैमिली में हो गया। ये भी एक अल्कोहल, ये भी एक अल्कोहल, OH के आने से इसका जो डिफाइन हुआ यही डिफाइन हो रहा है, दोनों एसिडिक हो जा रहा है नेचर में। तो ये क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि ये अल्कोहल की फैमिली हो गई। वैसे ही ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 और CH2OH, 4 कार्बन का, यहाँ पे 3 कार्बन का, यहाँ पे 2 कार्बन का। तो कह सकते हैं कि ये जो अल्कोहल की क्या है, फैमिली हो गई, अल्कोहल फैमिली। अल्कोहल की क्या हो गई, फैमिली हो गई। सारे क्या हो गए, अल्कोहल फैमिली के फैमिली मेंबर हो गए। हाँ, जैसे हमारे फैमिली मेंबर में पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, भाई हैं, बहन हैं, दादा दादी हैं, तो उसी तरह क्या अल्कोहल एक फैमिली है। तो अब अल्कोहल फैमिली में जैसे हम टाइटल से पढ़ते हैं ना भाई, कि जैसे अंबानी फैमिली की चलिए ले लेते हैं, सबसे विख्यात फैमिली है अंबानी फैमिली। तो अगर अंबानी फैमिली की बात कर लें हम, अगर अंबानी फैमिली की बात कर लें, तो अब अंबानी जी में क्या है, एक मुकेश अंबानी है, उनकी पत्नी नीता अंबानी है, भाई बेटा है, बेटी है, ठीक है। तो उसी तरह से अल्कोहल एक फैमिली है। अब अल्कोहल फैमिली में क्या क्या आया, एक आपका इथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, वैसे ही क्या आ जाएगा, सॉरी एन बोल दिया मैं, इथेनॉल आ गया, प्रोपेनॉल आ गया, अल्कोहल आने के कारण ऑल लगता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इथेनॉल आ गया, प्रोपेनॉल आ गया, ब्यूटेनॉल आ गया, उसी तरह पेंटेनॉल आएगा, ठीक है, पेंटेनॉल आएगा, हेक्सानॉल आएगा, यहाँ मिथेनॉल, एक कार्बन का मिथेनॉल हो जाएगा। तो एक तरह से फैमिली आ रहा। तो क्या है, ओरिजिन देखें तो क्या है, सबका सब अल्कोहल से है। अगर तीनों को अगर डिस्कस करते हैं, इनका ओरिजिन देखें तो क्या है, सब एक अल्कोहल से है, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। होमो मतलब सेम, ठीक है। लोगस ओरिजिन की हम बात कर रहे थे, लोगस के लिए, तो यहाँ क्या है, सेम ओरिजिन है, सब सारे के सारे क्या है, सेम है, अल्कोहल फैमिली से है, ठीक है। तो और एक सीरीज है, ठीक है, सीरीज इसलिए बात करें, अब सेम फैमिली की बात करें, उसी एक सीरीज चल रहा है। जैसे एक कार्बन का रहता, एक कार्बन का जैसे यहाँ पे बना लूं OH H H एंड H, ये क्या हुआ, मिथेनॉल। 1 कार्बन का ये क्या है, 2 कार्बन का इथेनॉल, 3 कार्बन का प्रोपेनॉल, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल, वैसे ही 5 कार्बन का पेंटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। तो क्या चल रहा है, 1 2 3 4 ऐसे क्या चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है। तो वही सेम फैमिली का सीरीज चल रहा है, इसीलिए हम क्या बोले, होमोलोगस सीरीज। ऐसी सीरीज जिसकी ओरिजिन सेम है, मतलब सेम ही फैमिली से है, सभी का सभी ओरिजिन क्या है, अल्कोहल ओरिजिन है, अल्कोहल से। वैसे ही एल्डिहाइड की बात करेंगे तो मिथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हैं ना, होमोलोगस सीरीज से, ठीक है। वैसे ही आपने सेम होमोलोगस ऑर्गन पढ़ा था सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। वही एनालोगस, एना मतलब क्या था, वहां पे एना का मतलब डिफरेंस था, लोगस मतलब ओरिजिन, तो वहां क्या था, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन। इवोल्यूशन में बताया गया होगा आप लोग को। तो अब तो समझ गए कि होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हुआ। तो अब इसको अगर हमें डिफाइन करना है, इसका डिफिनीशन अगर लिखना है, तो चले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए तो हम बोल सकते हैं फैमिली हैविंग सिमिलर ग्रुप्स। अब होमो का मतलब सेम था, तो ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। अ फैमिली हैविंग सिमिलर ग्रुप्स having similar properties having
यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे सीरीज ऑफ अ फैमिली लिख देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। सीरीज ऑफ अ फैमिली, अब ये स्मॉल में आ जाए। हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज and successive member is differ by molecular mass, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2 एंड बाय मॉलिक्यूलर मास (14U). ठीक है, 14U आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, जो आपको एटॉमिक U फॉर एटॉमिक मास के लिए, कि एटॉमिक मास को हम U में रिप्रेजेंट करते हैं। अब AMU चलता है, AMU। ठीक है, तो 14 से, और मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2। जैसे अब देख लें, अब हम पहले डिफिनीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा होमोलोगस सीरीज का, होमोलोगस पहले ही बता दिया था कि सेम ओरिजिन। ठीक है, तो क्या सीरीज ऑफ अ फैमिली, एक किसी फैमिली का सीरीज है, हम सीरीज की बात कर रहे हैं, फैमिली का सीरीज की बात कर रहे हैं। तो फैमिली हैविंग सिमिलर ग्रुप सिमिलर होगा। अब जब सिमिलर ग्रुप होगा तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। तो अ सीरीज ऑफ फैमिली हैविंग सिमिलर ग्रुप्स having similar properties and successive member is differ by successive member, मतलब जस्ट उसके अगले बाद वाला मेंबर differ by molecular formula CH2 and by molecular mass 14। ठीक है, 14U, U फॉर मास के लिए डिनोटेड किया गया। ठीक है, अब चलिए, तो हम लोगों ने जैसा अभी अल्कोहल फैमिली के बारे में बात किया था, तो हम फिर से यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में अल्कोहल फैमिली को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल फैमिली। ठीक है, अल्कोहल फैमिली को ले लेते हैं। तो जैसे अगर पहले एक कार्बन का है तो क्या बनता, मिथेनॉल बनता, CH3OH। अच्छा, इथेनॉल हमको इसका नेक्स्ट सीरीज, इथेनॉल 1 कार्बन का है। ठीक है, अब हमको 2 कार्बन का बनाना है। नेक्स्ट मेंबर क्या आएगा, सक्सेसिव मेंबर, मतलब उसके बाद वाला मेंबर। तो एक कार्बन के बाद दो कार्बन वाला मेंबर आएगा, तो CH3 CH2OH। अब देखिए, और इसके बाद 3 कार्बन का मेंबर आएगा। ठीक है, तो क्या आया, CH3 CH2 CH2OH। देखिए 1 2 3 कार्बन, 1 2 कार्बन 1 कार्बन। तो अब ये सक्सेसिव मेंबर है 1 2 एंड 3 का, एक के बाद 2, 2 के बाद 3। तो यहाँ पे देखिए CH3OH है, CH3OH, डिफरेंस कितना आया CH2 का। वैसे ही अब इसके बाद और इसके इसमें देखें तो CH3 CH2 CH3 CH2OH एंड OH, डिफरेंस कितना आया CH2 का। तो हम क्या देख रहे हैं, डिफर कर रहा है किससे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2 और मॉलिक्यूलर मास बाय 14U। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास हम कैसे करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास में उसके क्या करेंगे, एटॉमिक मास को हम जितने एटम्स है उस मॉलिक्यूल में उसको ऐड कर लेंगे। तो इसमें अगर इसका मॉलिक्यूलर मास देखें तो क्या है, 12, कार्बन का 12 होता है 12, और हाइड्रोजन का 1, तो क्या हुआ 15। चलिए ऐसे लिख कर ऐड कर देता हूं, 12 प्लस 4 हाइड्रोजन हो गया आपके पास, 4 हाइड्रोजन है तो 4, और 1 ऑक्सीजन, तो क्या हुआ 16। ठीक है, तो कितने हो गए, 32 हो गए टोटल, 32। ठीक है, अब इसका देखें तो वही क्या, 2 कार्बन है तो 24, और हाइड्रोजन कितने हो गए 6 प्लस 6, 1 ऑक्सीजन 16, तो कितना हो गया 46। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, ठीक है, तो -32 कर दीजिए, कितना आया 14 आया, डिफर कर रहा है 14। अरे सीधा ऐसे देखे ना कि ये CH3OH था, CH3OH है, डिफर आया CH2 का। तो CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो टोटल 14, तो डिफर करेगा 14 से ही। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 से डिफर कर रहा है
तो मास कितना से डिफर करेगा, इसका टोटल मास कितना 14 ही तो है, तो मास कितना से डिफर करेगा 14 ही से। तो होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस का मतलब क्या हुआ, जो सेम है, ठीक है, होमो मतलब सेम, लोगस में ऑरिजिन, तो यहाँ पे फैमिली की बात कर ले तो सेम फैमिली का है, तो अ सीरीज ऑफ फैमिली हैविंग सिमिलर ग्रुप्स। अब एक ही फैमिली का है तो उसका क्या होगा, सिमिलर ग्रुप होगा, ग्रुप सिमिलर होगा तो क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, और सिमिलर प्रॉपर्टी अब है तो अब उसके मेंबर्स की बात करें, डिफरेंस क्या है उसमें कि जब सक्सेसिव मेंबर्स क्या है, डिफर कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 से और मॉलिक्यूलर मास बाय 14U से। तो होमोलोगस सीरीज एक टर्म दिया गया कि उस फैमिली को डिफाइन करने के लिए, फैमिली को बताने के लिए सीरीज में, कि एक सीरीज को अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है उस चीज को बताने के लिए, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में कोई डाउट, कोई दिक्कत, वैसे ही किसी और फैमिली को उठा लीजिए तो केवल वहां पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होगा, और उस फंक्शनल ग्रुप के अनुसार क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा। लेकिन जो सक्सेसिव मेंबर में चेंज आएगा, इतना ही का चेंज आएगा ना, उसमें भी मिथेनॉल, जब मिथेनॉल यहाँ पे बात करें, जब मिथेनॉल की बात करेंगे तो वहां पे CH3, और अगर मिथेनॉल की बात कर ले, चलिए उस हिसाब से आपके लिए हम मिथेनॉल की बात कर लेते हैं, CHOH, ठीक है, ये क्या हुआ मिथेनॉल। लेकिन अगर हमें वो इथेनॉल का बात करना है तो CH3 CHO, ठीक है, और ये यहाँ पे विजिबल नहीं है क्या, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए हम एल्डिहाइड में बात करते हैं, एक चीज एल्डिहाइड में, तो क्या हुआ, ऐसे लिख देता हूँ HCHO, ये हो गया मिथेनॉल, CH3 CHO, इथेनॉल CH3 CH2 और CHO। तो अब देखें तो यहाँ पे क्या 1 कार्बन 2 कार्बन और 1 2 3 कार्बन। अब देखें तो HCH H, एक मिनट, CHO CHO तो CHO हो गया, ठीक है, CHO, और एक H था, एक H, तो कितना बच गया, CH2 बच गया, इसमें एक H अगर इधर लगा दें, यहाँ पे CH2 और इस तरह से H दिखा दें। चलिए अब क्लियरली दिख रहा, CH3 यहाँ पे दिखा दिए, सॉरी, इसमें इस कार्बन के साथ H, तो CH2, हाँ CH2, ठीक है, और AH इस यहाँ के बॉन्ड को रिप्लेस करके यहाँ पे आ गया, ऐसे समझ ले, या डायरेक्ट नंबर काउंट कर ले कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें क्या है 4 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन बढ़ा है और 1 कार्बन बढ़ा है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे देखें CH3 CHO CHO डिफर कितना से हुआ, CH2 से। तो एक ऐसे सीरीज फैमिली का जो इसमें सक्सेसिव मेंबर को देखें तो क्या डिफरेंस मिलेगा, CH2 का मास बाय 14U, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में एक्चुअली यही आप लोग को इतना ही पढ़ना था कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है, कैसे आकर वो एक कंपाउंड को डिफाइन कर रहा है, न्यू कंपाउंड बना रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर रहा, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे ये जानना है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बता देता हूं वो सबको कि कैसे स्ट्रक्चर के साथ बनाना है। आप क्या करेंगे, मैं सबका 2-2 बताता हूं और आप घर पे खुद से बनाकर देखें, बहुत जरूरी है आप खुद से बनाएं, उसका स्ट्रक्चर बनाएं ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, ज्यादा नहीं 2-2 बना देता हूं। जैसे अल्कोहल का तो ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी बना दिया, ठीक है, अल्कोहल का मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब चलिए अब अल्डिहाइड भी तो अभी नीचे में बनाया हुआ है आपका। चलिए एसिड बना देता हूं मैं, एक एसिड और ईथर, और आप इसे खुद से घर पे जरूर बनाएं। जैसे अब मान लेते हैं कि हमें 2-3 कार्बन का बना लेता हूं, CCH अंडरस्टूड है, CO एंड OH, ठीक है। तो ये R था हमारा जो वहां पे आपको वहां पे लिखाया हुआ था लिस्ट में, और ये क्या है CH। वैसे ही अगर 3 कार्बन का बनाना है तो CC, और अब वैलेंसी के अनुसार से आपको बनाने बताया मैंने, तो आप क्या करें, आप अपना खुद से बनाकर उसको वैलेंसी मेंटेन करें इसका, ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करें, ठीक है। ये कितने कार्बन का है, ये टोटल 3 कार्बन है, इसमें टोटल 4 कार्बन है। तो सक्सेसिव मेंबर दिख रहा है आपको, अंतर देख लीजिए, आप जब मिलाइएगा तो CH2 का होगा, आप खुद से करके देखें। वैसे ईथर का, चलिए ईथर का बात कर लेते हैं। तो ईथर में देखिए, ईथर में हमारा था ROR, मेन दिक्कत है यहाँ पे दोनों, अगर हमको सक्सेसिव मेंबर देखना है तो हमें किसी एक R को कांस्टेंट रखना होगा, तभी तो उस मेंबर में आ पाएगा। जैसे अगर इधर CH3O CH3 है तो एक CH3 को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, CH3O CH2 CH3। और नेमिंग करते समय आपको ईथर का जब नेमिंग बताऊंगा तब बताऊंगा कि ये इधर आएगा, फिर ये कैसे आएगा,
ठीक है। तो वो चीज, तब ये चीज कांस्टेंट होने पर फिर ये क्या हुआ, जो एक फैमिली डिफाइन कर रहा, जैसे ये सेम फैमिली का हुआ तो मास क्या फॉर्मूला इतना से डिफर किया और मास 14 U से डिफर किया। तो फंक्शनल ग्रुप में फिलहाल इतना ही है, ठीक है। आप लोग इतना ही पढ़ना, अच्छा से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।